हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन मैथ क्लास। आज हम पढ़ेंगे वेक्टर। वेक्टर के अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि किसी वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है। जैसे हम जानते हैं कि वेक्टर को अगर 3 डायमेंशन में लेते हैं तो उसको यूनिट वेक्टर आई जे के रूप में हम डिनोट कर सकते हैं। लेकिन डायरेक्शन रेशियो क्या है? सिंपली हम किसी वेक्टर को जब भी हम लिखते हैं तो यहाँ ध्यान दें, जब भी वेक्टर को हम लिखते हैं तो उसको कंपोनेंट फार्म में हम उसको किस तरह से लिखते हैं। कंपोनेंट फार्म में हम किसी वेक्टर को लिखते हैं जैसे वेक्टर आर इजकल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ये आई जे के यूनिट वेक्टर हम जानते हैं। तो डायरेक्शन रेशियो इज ए स्केलर कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर एलॉन्ग आई जे के। मतलब कि एक्स वाई जेड यहाँ जो कोफिशिएंट है इसका है, यह यहाँ पर जो है हम कहलाएगा डायरेक्शन रेशियो। तो डायरेक्शन रेशियो है, यह स्केलर कंपोनेंट है, नॉट ए वेक्टर कंपोनेंट। ये स्केलर कंपोनेंट है। लेकिन जब किसी वेक्टर का हम वेक्टर कंपोनेंट लेते हैं तो डायरेक्शन कोसाइन कहलाएगा। मतलब डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन में ये अंतर है। डायरेक्शन रेशियो जो है स्केलर कंपोनेंट है, डायरेक्शन कोसाइन वेक्टर कंपोनेंट है। वेक्टर कंपोनेंट का मतलब जैसे कोई वेक्टर मानते हैं यहाँ पर है आर इजकल टू वही एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ये वेक्टर। तो इस वेक्टर को अगर हम किसी एलॉन्ग देखें एक्स एक्सिस के एलॉन्ग तो इसका कंपोनेंट हम जानते हैं कि एंगल अगर थीटा है, एंगल थीटा है या अल्फ़ा मान लेते हैं, अल्फ़ा एंगल है, एक्स अल्फ़ा एंगल बनाता है। तो अल्फ़ा एंगल बनाता है तो इसका कंपोनेंट एक्स के एलॉन्ग क्या होगा आर कॉस थीटा, आर कॉस अल्फ़ा, ये हो जाएगा। तो इस तरह से आर कॉस अल्फ़ा ये कॉस अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा ही यह डायरेक्शन कोसाइन है। या हम दूसरे रूपों में कहें कि किसी वेक्टर का जो कोफिशिएंट है आई जे के का कोफिशिएंट, यूनिट वेक्टर आई जे के का कोफिशिएंट जो है किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर का कोफिशिएंट जो है एंगल के रूप में, वह डायरेक्शन कोसाइन कहलाता है। इसका ये वेक्टर कंपोनेंट है। तो जैसे कोई वेक्टर है तो एक्स के डायरेक्शन में आर कॉस अल्फ़ा, अगर ऐसे कोई वेक्टर वाई से बनाता है, वाई से बीटा बनाता है, जैसे हम जानते हैं कि किसी भी ये एक्स वाई जेड तीनों ले लेते हैं, ये एक्स है, वाई है, जेड है। मानते हैं कोई वेक्टर जो है यहाँ अल्फ़ा बनाता है, वाई से बीटा बनाता है और जेड से गामा देता है। यहाँ जेड से गामा बनाया है। तो जैसे यहाँ एक्स के एलॉन्ग इसका कंपोनेंट आर कॉस अल्फ़ा, वाई के एलॉन्ग आर कॉस बीटा और जेड के एलॉन्ग आर कॉस गामा, तो यह इसके जो है यह डायरेक्शनल कोसाइन कहलाएगा। डायरेक्शनल कोसाइन को हम डी आर लिखते हैं। अभी एग्जांपल समझ आएगा। डायरेक्शनल कोसाइन डायरेक्शनल रेशियो को डी आर एस लिखते हैं, डायरेक्शनल कोसाइन को डी आर सी। तो डायरेक्शनल कोसाइन और डायरेक्शनल कोसाइन को लिखने का बुकों में और हम प्रचलन है। तो डायरेक्शन कोसाइन जैसे कोई एग्जांपल से देखें कि अगर कोई वेक्टर दिया गया है, इसे वेक्टर मानते हैं कि वेक्टर दिया गया है आर इजकल टू 1i प्लस 2j प्लस 3k। अब इसमें डायरेक्शन रेशियो क्या है? इसमें डायरेक्शन रेशियो क्या है? रेशियो जो हमारा डायरेक्शन रेशियो यहाँ पर है 1 2 3। ध्यान देना, डायरेक्शन रेशियो है हमारा 1 2 3। ये 1 2 3 स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। और डायरेक्शन कोसाइन जो डीसी है वो हमारा क्या हो जाएगा? यह इसका यूनिट कंपोनेंट, इसका आई यूनिट है, जेड यूनिट वेक्टर, के यूनिट वेक्टर। तो आर का आर जो वेक्टर है, इस वेक्टर के यूनिट कंपोनेंट का जो प्रोजेक्शन है, जो कॉस वैल्यू है, वो हमारा डायरेक्शन कोसाइन कहलाएगा। तो इसको हम लिखेंगे ऐसे। यहाँ पर जो हमारा एग्जाम्पल था आर बराबर 1i प्लस 2j प्लस 3k। तो डायरेक्शन रेशियो तो 1 2 3 हो गया, डायरेक्शन कोसाइन हमारा हो गया। पहले तो हम आर का इसका कंपोनेंट निकालें, यूनिट कंपोनेंट क्या हो जाएगा। तो हम आर का वैल्यू निकालते हैं, मॉड आर बराबर अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर।
तो ये हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 1 4 3 9, ये हो गया 14 अंडर रूट 14। तो यूनिट वेक्टर हमारा क्या होता है, आर का यूनिट वेक्टर हम जानते हैं कि यूनिट वेक्टर होता है, यूनिट वेक्टर आर बराबर आर अपन मॉड आर। तो उसी के आधार पर डायरेक्शन कोसाइन यहाँ हमारा हो जाएगा, डायरेक्शन कोसाइन हमारा हो जाएगा 1/1 2 3, तो डायरेक्शन रेशियो हो गया, और 1/14 अंडर रूट 14, 2 अंडर रूट 14, 3/√14, ये हो जाएगा डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्शन रेशियो डी आर और डायरेक्शन कोसाइन में ये अंतर है। डायरेक्शन रेशियो इज ए स्केलर कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर, और ये डायरेक्शन कोसाइन इज ए कोफिशिएंट ऑफ द यूनिट वेक्टर आई जे के, है ना, यूनिट वेक्टर आई जे के। तो कोफिशिएंट को तो हम किसी वेक्टर के जो वैल्यू होता है मैग्नीट्यूड है, तो हम उससे डिवाइड कर देते हैं। मैग्नीट्यूड जानते हैं किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, अगर आर बराबर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के है, तो यूनिट वेक्टर हम आर का मैग्नीट्यूड होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसके डायरेक्शन रेशियो का जो यूनिट, जो आर का मैग्नीट्यूड होगा, वह डायरेक्शन रेशियो का अंडर स्क्वायर का अंडर रूट होगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर आई के डायरेक्शन में जो हमारा जो डायरेक्शन कोसाइन होगा वो हो जाएगा कॉस अल्फ़ा, जो कॉस अल्फ़ा जो हमारा वैल्यू होगा एक्स अपान अंडर रूट दिस क्वांटिटी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। इसी तरह से वाई के अलग कॉस बीटा बराबर या वाई अपान अंडर रूट या मैग्नीट्यूड आर। तो इस तरह से हमारा जो है डायरेक्शन कोसाइन को हम उसके मैग्नीट्यूड से हम डिवाइड करके निकालते हैं, तो डायरेक्शन कोसाइन आता है। सीधे सीधे यह एक्स वाई और जेड ये क्या है, डायरेक्शन रेशियो है। अगर इसमें आर के मैग्नीट्यूड आर से डिवाइड कर दें, तो यह हमारा डायरेक्शन कोसाइन यहाँ से उठा लेते हैं। फिर इसको अन्यथा इस एक प्रकार और समझे, आर बराबर जैसे दिया गया है आर, जैसे वेक्टर दिया गया है आर बराबर एक्स आई, जैसे यहाँ पर हम दूसरे एग्जांपल लेते हैं, आर इक्वल टू दिया गया है 2i प्लस 3g प्लस 4k। तो यहाँ पर डायरेक्शन रेशियो क्या है 2 3 4, डायरेक्शन रेशियो है। डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएगा 2 अपान क्या डिवाइड करेंगे मैग्नीट्यूड आर। मैग्नीट्यूड आर क्या मतलब हो गया अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, कितना होगा 4 9 13 और 16 39, यानी 2/39 हो गया, 2/39 ये डायरेक्शन कोसाइन हो गया। किसके डायरेक्शन में, आई के डायरेक्शन में। ऐसे ही 3/39 यहाँ कर देंगे, तो ये यानी सब में यहाँ जो मॉड आर से डिवाइड कर दें, तो यह जो है डायरेक्शन कोसाइन बताता है। तो डायरेक्शन कोसाइन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डायरेक्शन कोसाइन को हम ऐसे लिखते हैं यल बराबर कॉस अल्फ़ा यूनिट वेक्टर, यहाँ मॉड यह यूनिट वेक्टर कॉस अल्फ़ा, उसको यल भी लिखते हैं। इसका वैल्यू होता है एक्स अपान फार्मूले के रूप में अंडर रूट उसका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ऐसे ही यम बराबर कॉस बीटा, इसका लिखेंगे वाई अपान अंडर रूट दिस, और ऐसे ही यल यम यन बराबर कॉस गामा जेड अपान अंडर रूट उसका मैग्नीट्यूड। तो ये यल यम के रूप में भी उसका डायरेक्शन कोसाइन लिखते हैं कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा, अथवा ऐसे अलजेब्रिक फार्म में भी लिखते हैं। तो इसका फार्मूला और आगे हम अगर बढ़ावें तो हम ये पाते हैं इक्वेशन से कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा निकालते हैं, तो ये आता है 1, मतलब यल स्क्वायर प्लस यम स्क्वायर प्लस यन स्क्वायर इक्वल टू आएगा 1। ठीक है, तो इस तरह से इनका रिलेशन आपस में आ जाता है। या हम ये भी लिख सकते हैं इस तरह से, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इस तरह से जैसे कोई वेक्टर है आर बराबर जैसे हम ए के रूप में लिखें AI BJ प्लस सी के
तो यहाँ ए बी सी डायरेक्शन रेशियो है। यहाँ एक्स वाई भी हो सकता है, ए बी सी ऐसे लिखे क्योंकि यह स्केलर सा दिख रहा है। तो ए बी सी डायरेक्शन रेशियो है। तो यह एल बराबर ए अपान आर, एल अपान ए अपान आर, ये आर वेक्टर है, केवल आर लिखे तो मैग्नीट्यूड है। मतलब ऐसे ही एम बराबर बी अपान आर, एन बराबर सी बटे आर, अथवा हम लिख सकते हैं ए बराबर एल आर। तो इस तरह से ए बराबर एल आर भी लिख सकते हैं, बी बराबर एम आर लिख सकते हैं। तो ये जो हमारा एक क्वेश्चन जो लिखे थे उसका डिज़ाइन ऐसे भी हो सकता है, उसके डिज़ाइन को ऐसे भी हम ले सकते हैं, उसके डिज़ाइन हम ऐसे भी ले सकते हैं। ये बड़े पेज पर देखें, हम ऐसे ले सकते हैं। जैसे यहाँ लिखा आर बराबर ए आई प्लस बी जे प्लस सी की ए आई जे के यूनिट वेक्टर है, ठीक है। तो एक जगह एल आर भी लिख सकते हैं, आर ए वेक्टर है, ए आर बराबर एल आर ये मैग्नीट्यूड है, ध्यान देना, आई प्लस बी एम आर जे प्लस सी की जगह क्या लिखेंगे, एन आर की। तो इस तरह से हमारा जो है हम ये रिप्रेजेंट कर सकते हैं आर को। तो न्यूमेरिकल लगाते समय हमारा किसी भी रूपों में लिखा जा सकता है। तो डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन में ये डिफरेंस है, डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन रेशियो हमने कहा कि डायरेक्शन रेशियो एक स्केलर कंपोनेंट है, किसी का स्केलर कंपोनेंट है, और डायरेक्शन कोसाइन उसका जैसे अल्फा एंगल है, तो यहाँ पर आर का इसका जो प्रोजेक्शन होगा, प्रोजेक्ट वैल्यू जो है आर कॉस थीटा। अगर ये यूनिट वेक्टर लेंगे तो यहाँ पर 1 आएगा मैग्नीट्यूड, तो एक कॉस अल्फा, यह डायरेक्शन कोसाइन है एक्स के डायरेक्शन में। कॉस बीटा, ऐसे बीटा के डायरेक्शन में लें तो कॉस बीटा, वाई के डायरेक्शन में डायरेक्शन कोसाइन, कॉस गामा इधर है, जिसको एल एम एन भी लिखते हैं। तो इस तरह से डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन में अंतर स्पष्ट हुआ। डायरेक्शन रेशियो हमारा स्केलर कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर, स्केलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, और डायरेक्शन कोसाइन इज कोफिशिएंट ऑफ द यूनिट वेक्टर आई जे के इन एनी गिवन द वेक्टर्स। तो इस तरह से हम कोई गिवन क्वेश्चन कोई भी दिया रहेगा तो उसको हम देख करके तत्काल बता सकते हैं डायरेक्ट। जैसे मान लो यहाँ आर बराबर लिख दिया 3i प्लस 5j प्लस 2k। तो अब पूछता है कि डायरेक्शन रेशियो क्या है, तो हम डायरेक्ट 3, 5 और इसका कोफिशिएंट लिख दें 2, तो ये डायरेक्शन रेशियो है, स्केलर वैल्यू। और डायरेक्शन कोसाइन क्या है, डायरेक्शन कोसाइन लिखते समय 3 अपान अंडर रूट 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 2 स्क्वायर, यहाँ इनके सब वैल्यू लिखेंगे, 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर, ऐसे ही 5 अपान, यानी इनके वैल्यू जो है इसमें मॉड और से डिवाइड कर दें तो वो डायरेक्शन रेशियो बना देता है, डायरेक्शन कोसाइन। तो इस तरह से डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन हमारा अंतर स्पष्ट होता है। डायरेक्शन रेशियो स्केलर कंपोनेंट है, डायरेक्शन कोसाइन जो है यूनिट वेक्टर का कॉस कंपोनेंट है, उसका कंपोनेंट है, वेक्टर कंपोनेंट है। तो और यही कंसेप्ट हमारा अभी आगे आएगा अगले चैप्टर में 3 डायमेंशन ज्योमेट्री में। तो उसमें किसी पॉइंट को हम का डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन उसमें डिटेल पढ़ेंगे। तो आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। अगले में हम वीडियो में हम और लेके आएंगे डॉट प्रोडक्ट क्या है, वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट क्या है, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट में क्या डिफरेंस है, तो उस चीज़ को हम अध्ययन करेंगे। आपको कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और अपने साथियों को इस चीज़ को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक साथियों को लाभ हो सके।